हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि तानसेन और बैजू बावरे के बीच में जो है वह मुकाबला होता है। जो लोग घर से कभी बाहर नहीं निकलते थे, इन दोनों का मुकाबला देखने के लिए वो लोग भी घर से बाहर निकल गए हैं और अपनी पगड़ियां जो है उन्होंने घोट घोट कर बांध ली है। उसके बाद क्या था, 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर सिंहासन पर बैठे हुए थे, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ प्रश्न संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरे से किए। बैजू ने उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां बजाई। मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियाँ निकलने लगी। किनके मुख से निकलने लगी? जनता के मुख से। क्यों? क्योंकि बैजू बावरे ने तानसेन के प्रश्न का उत्तर दिया था। बैजू बावरे ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई और वृक्षों के पत्ते निश्चल हो गए। वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ती रही थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरन छलांगे मारता हुआ आया और बैजू बावरे के पास खड़ा हो गया। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा। यहाँ पर क्या है कि बैजू बावरा जो है वह अपने सितार बजाने में इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था कि उसके सामने जो है हिरन जो है छलांग लगाकर आ जाता है। उसके बावजूद जो है बैजू बावरा जो है वह नहीं रुकता है, सितार को लगातार बजाता जाता है। हिरन मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतार कर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल मालाएं पहने हुए हिरणों को अब यहाँ फिर बुलाइए। किसने कहा? तानसेन ने कहा बैजू बावरे से कि जिन हिरन को तुमने फूल माला पहनाई है, अगर तुम्हारे संगीत में अगर इतनी ताकत है तो तुम उन हिरणों को फिर से यहाँ बुलाओ, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। किसने कहा? तानसेन ने। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसा अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गए। उनकी उंगलियां दुखने लगी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन नहीं आया, तब तानसेन की आँखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। वह पसीने पसीने हो गया और लज्जा से उसका मुखमंडल तमतमा उठा। वह खिसियाना होकर बोला, वे हिरन तो अकस्मात इधर आ निकले थे। राग का प्रभाव थोड़ा ही था। साहस है तो अब दोबारा बुलाओ। यहाँ पर क्या है, जो हिरन एक बार चले गए, जिनको बैजू बावरे ने माला पहनाई थी, उसको कहा गया। बैजू ने क्या कहा तानसेन को कि अब मैंने तो एक बार हिरन को माला पहना देगा, तुम में हिम्मत है तो उन हिरन को वापस बुलाओ। तानसेन ने स्वीकार कर लिया, लेकिन तानसेन के पास बहुत अच्छा सितार होने के बावजूद जो है वह इतना अच्छा सितार बजाता था, उसके बावजूद जो है वे हिरन जो है नहीं आए, जिससे क्या बोलते हैं, तानसेन जो है वह गुस्से में आ गया और उसने कहा कि अब एक काम करो, तुम में अगर इतना ही तुम्हारे संगीत में वो है तो तुम उन्हें दोबारा क्यों नहीं बुला लेते हो। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरे के पास फिर आया। वे ही हिरन जिसकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थी।
और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आ गए थे। बैजू बावरे ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए फिर लोप हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। किसका? अकबर का। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करते। तानसेन शर्त जो हार गया था। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुनाया गया। बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय दया के लिए प्रार्थना करने लगा। जब तानसेन किसी को भी मृत्यु दंड देता था तो वह किसी की भी नहीं सुनता था, लेकिन आज एक ऐसा समय आया है कि वह खुद प्रार्थना कर रहा है। बैजू बावरे ने कहा, जहाँपना, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो आगरा की सीमाओं के अंदर गाएगा, यदि तानसेन से हार गया तो मरवा दिया जाएगा। क्या कहा बैजू बावरे ने कि ये जो नियम आप लोगों ने बनाया है उसको हटा दिया जाए कि जो भी आगरा के अंदर गाएगा उसे तानसेन से अगर वह हार गया तो उसको मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीन होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से ख़त्म है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरे ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। अंत में जो है बैजू बावरा जो है वह बता देता है तानसेन को कि यह जो है यह बदला है, जो तुमने 12 वर्ष पहले मेरे पिता की जान लेकर किया। जान जो मेरे पिता की तुमने ली थी, ये उसी का बदला है।